Alhamdulillah. Alhamdulillah وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. एक बहुत खूबसूरत एस्पेक्ट है रमदान करीम का. And I was just thinking now that we're, I think, about 9, 10 days out of Ramadan. And, you know, I'm sure that the people sitting here, Allah Ta'ala ne tawfiq di roze rakhne ki, you know, kuch masjid mein zyada namazein jo hai jamaat se padhne ki. Some people I know sitting here got the, you know, the blessing of i'tikaf as well. And I was just thinking, just 9, 10 days out of that Ramadan, इंसान जो है कितना एक immediate drop feel कर रहा हो. And you know, we say a lot of things about that. And आज मैं आपके सामने इंशाल्लाह in the next 35-40 minutes यही बात करना चाहता हूँ कि क्या फ़र्क होता है जो हम रमज़ान में फील कर रहे होते हैं and then that immediate drop that we feel out of Ramadan. And hopefully, you know, the things that we can try and do to sort of recreate that. Because इंसान ये सोचता है कि why just 1 month? You know, I think मैं was in Naseeha बैठे हुए थे. I was just telling everyone कि I was like, you know, I wish Allah Ta'ala जो है 12 महीने रमज़ान ही करते थे. क्या मुश्किल था. You know, that feeling that you have in Ramadan कि बस सब रोजे रख रहे हैं, मस्जिदें पड़ी हुई हैं, लोग जो है वो, you know, गुनाहों से बच रहे हैं. That feeling, why is it that, you know, Allah Subhanahu wa Ta'ala created just 1 month out of it? तो खैर उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, but I was just thinking that एक फ़र्क क्या है? What's the difference between Ramadan and out of Ramadan? And एक चीज़ आप यूँ समझे कि in Ramadan हम ना वाकई ही believers बन जाते हैं. अच्छा, but believers in what? ये नहीं कि I'm not speaking about belief in Allah and belief in the Prophet and belief in the किताब, वो तो चले है ही है. We start believing in the reward of Allah Subhanahu wa Ta'ala कि अल्लाह ताला हमें वाकई जो है वो reward कर रहे हैं. And we start believing in His mercy as well. हमें ना यकीन हो जाता है इस बारे में, पता नहीं क्यों. हालांकि you know, सोचने वाली बातें वही अल्लाह ताला है. रमज़ान में भी वही थे, रमज़ान की बात भी वही है. But for some reason, Laylatul Qadr is just that exceptional night कि वही लैलतुल कदर है. या you know, अल्लाह ताला सहरी और इफ्तारी के पहले दुआएं कबूल कर रहे हैं. या जो है आपकी जितने भी आप नमाजें पढ़ रहे हैं या जो भी आप अमल कर रहे हैं उसमें अल्लाह ताला एक हदीस में आता है 70 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. You know, whatever these things are. बट अजीब बात यह है कि यही गुमान हमारा रमज़ान में इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हालांकि वही रिवॉर्ड्स आपके पास आउट ऑफ रमज़ान भी हैं. अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं दुआएं तो हर फर्ज नमाज के बाद कबूल करता हूँ. अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं, you know, on the day of Jumu'ah between Asr and Maghrib, whatever you ask me, I will grant it. Right? So many things. You know, तहज्जुद तो आउट ऑफ रमज़ान भी जो है ना नसीब हो सकती है. अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तहज्जुद वो है कि the last 1/3 of the night I come down and whatever my slave asks me I grant him. तो इट्स जस्ट दैट कि आउट ऑफ रमज़ान वो थोड़ी सी बिलीफ कम हो जाती है, रमज़ान वो बिलीफ जो है वो बिल्कुल हाइटेंड होती है. राइट? अच्छा, इसमें सो टुनाइट वी डिस्कस सम ऑफ द रीजंस फॉर दैट एंड देन वी विल सी व्हाट वी कैन डू इंशाल्लाह. तो आई ट्राई एंड कीप इट वेरी प्रैक्टिकल कि हम क्या वो चीज़ें कर सकते हैं टू मेंटेन दैट मोमेंटम एंड होपफुली वी सी द नेक्स्ट रमज़ान. तो लेट्स स्पीक अबाउट इंसान जब चेंज होता है, जो रमज़ान में ना आपको फील होता है, तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं. बहुत सारे और स्टेप्स होते हैं, बट देयर आर 3 सॉर्ट ऑफ वेज टू गो अबाउट इट. एक है कि हम you know, रमज़ान में कुछ नियतें करते हैं. अच्छा, इवन बिफोर रमज़ान हम नियत कर लेते हैं कि यार हम क्या करेंगे, रोज़े रखेंगे, हम कुर्बानी देंगे, हम अपनी रूटीन चेंज करेंगे. तो एक नियत का बहुत बड़ा एस्पेक्ट है. द सेकंड इज फिर हम विजिबली भी एफर्ट करते हैं उस चीज में. ये नहीं है कि बस मैंने नियत की थी. फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ रमज़ान में बहुत सारी नियतें करता हूँ, फुलफिल कोई नहीं हो रही होगी. बट इन रमज़ान के बिफोर रमज़ान आर नियत्स वी स्टैंड बाय देम कि नहीं यार रोज़े रखने ही रखने, मस्जिद जाना ही जाना है, एतकाफ करना ही करना है, इट व्हाटएवर. राइट? एंड देन थर्ड, और ये कुछ को नसीब होता है कुछ को नसीब नहीं होता, बट फील सारे कर लेते हैं. यू फील द इंटरनल चेंज हैपनिंग एज वेल. कहीं ना कहीं आपको वो इंटरनली भी महसूस होता है रमज़ान में कि हाँ यार कुछ हुआ था. सो यू स्पीक टू सो मेनी यंग पीपल एंड दे बी लाइक हाँ यार वाकई, यू नो, देयर वाज वन तहज्जुद आई फेल्ट इट. एक तरावी थी, मैं खड़ा हुआ था एंड मुझे ना कुछ फील हुआ. बट द स्टेप दैट आई एम सेइंग दैट थ्री स्टेप्स आर द सेम आउट ऑफ रमज़ान एज वेल. अच्छा, मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ विद अ वेरी सॉरी एग्जाम्पल. बट आप समझे, इंसान जो है ना, जब लेट्स से समबडी स्टार्ट्स डाइटिंग, राइट, तो पहले 2-3 हफ्ते जो है ना कुछ समझ नहीं आ रही होती. एक तो सर भी चकरा रहा होता है, आपकी जिस्म भी कमजोर फील हो रहा होता है, आपको आप 2-3 हफ्ते सोच रहे होते हैं यार कि
बस मैं ये क्या कर रहा हूँ. तो that's the niyat state. When you made niyat कि नहीं यार, I'm going to cut down on some extra calories. So I'm going to cut down. But the next 2-3 weeks, maybe 4 weeks, it just feels terrible. You don't feel good. But थोड़े उस 3-4 हफ्तों बाद एक बंदा ऐसा आता है, सडनली आता है, कहता है यार बड़ा तो पतला लग रहा है. एंड इमीडिएटली ना आपकी योर लाइफ इज लाइक, हाँ यार वाकई में लाइफ गुड. these 3-4 weeks जो मैं कर रहा था, अब मेरे में विजिबल वो चेंज आना शुरू हो गया है. एंड द लास्ट स्टेप दैट आई मेंशन्ड, राइट, कि फाइनली जो है आपको 3-4-5 हफ्ते बाद खुद भी फिर फाइनली नजर आना शुरू हो जाता है. एंड यू लाइक, हाँ यार कपड़े ढीले बढ़ रहे हैं, और हाँ यार मतलब वेस्ट लाइन कम हो रही है. अच्छा, दीन में भी यही मांगना है कि हमारी नीयतें होती हैं, थोड़े टाइम बाद वो विजिबल चेंज जाहिर होना शुरू होता है, फाइनली आप उस इंटरनलाइजेशन तक पहुंचते हो. अच्छा, उसी में आपको एक मिसाल देता हूँ. प्री रमजान बहुत सारी नमाजें मिस हो रही होती है, हो जाती हैं. अच्छा, आई एम सेइंग, सो फॉर समबडी हु सेइंग आई प्रे 5 टाइम्स अ डे, कभी बार फजर रह जाती है, नहीं उठे, और एक फीलिंग होती है व्हेन यू मिस दैट फजर, जो एक प्री रमजान थी, ठीक है यार मिस हो गई, गदा करनी. और एक पोस्ट रमजान, अगर ये 9 दिन में ऐसा हुआ है ना, तो यू फील इट इवन मोर. एंड यू लाइक, यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया मेरी फजर, अभी तो मैं रमजान, अभी तो मैं एतकाफ करके निकला था, पर अल्लाह ताला मेरी फजर रह गई. या द फर्स्ट टाइम यू मिस द right out of एतकाफ या right out of रमजान, the first नमाज you don't pray in the masjid, you feel slightly यार इतना अच्छा जा रहा था, मस्जिद में जा रहा था. अच्छा, इस वक्त ना शैतान आगे क्या कहता है, शैतान आगे कहता है कि ये देखा कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वैसे के वैसे ही, nothing changed. But remember this, ये जो मैं फीलिंग आई है ना, the feeling that we got, yeah, I wish I had woken up, yeah, I wish I had been to the masjid, that's the change that's already taken place. ये change हो गया. Something inside of you changed, कि अब आप कह रहे हैं कि हाँ यार मुझे, I feel slightly bad just about missing a namaz. That's some change as well. तो हमने एक जो है, inshallah, as we go towards more practical tips to avoid this post-Ramadan drop, remember that Allah Ta'ala वही है, हमारा अल्लाह पे यकीन वही है, और अल्लाह ताला उसी तरह हमें नवाजने वाले, उसी तरह रिवॉर्ड करने वाले, and nothing has changed in that regard. In fact, if you think about it, रमजान चली गई, मगर फौरन अभी कौन सा महीना आ जाएगा, इमीडिएटली. अभी तो रमजान गुजरी है, आपके पास क्या आ जाएगा, आज आ जाएगी. चल, वंस अगेन जिलहज के पहले 10 दिन है, बहुत बड़े दिन है, कुरान भी कह रहा है, अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं, वल फजरी वल लयालिन अश्र, उन 10 रातों की अल्लाह ताला ने कसम खाई है. एंड think about it, that Zilhaj is there. You have the month of Shawwal right now. We'll speak about that as well. You have Jummah every week, right? Tahajjud is still there, right? Sunan fasting is still there. तो ये ना सोचो कि महीना निकल गया, कुछ करने को नहीं है. हाँ, there are so many other aspects that you can look at. And I realize कि रमजान ही होती है. In मैं आज हम यही रिमार्क कर रहे थे कि वाकई अल्लाह ताला का रमजान में क्या गर्म होता है, रमजान खत्म भी, मौसम भी बदल गया, ठीक है. तो वही आखिरी रातों में जो है हवाएं चल रही थी, एंड इट्स एज इफ सेकंड डे ऑफ ईद, एंड अब धूप की भी जो है ना वो इंटेंसिटी बढ़ गई. तो रमजान इस रमजान, बट इट्स अ स्पेशल सेल, तो उसको हम मैच तो नहीं कर सकते. बट मैं क्या प्रैक्टिकल चीजें कर सकता हूँ इन माई लाइफ स्टार्टिंग टुडे so that I maintain some of the iman that I gathered in Ramadan. So the first is, and उसके लिए मैं आपके सामने एक हदीस शरीफ रखता हूँ. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, he said, मन स्वाम रमजान, जिसने भी रमजान के रोजे रखे, ثم عدبه ستة من شوال, and then he followed it with 6 fasts in Shawwal, كان كصيام الدهر. It's as if he has been fasting forever. Some have translated as the entire year. कि नबी पासलम फरमा रहे हैं कि अगर किसी ने रमजान के रोजे पाए और रख लिए, और फिर शवाल के अंदर 6 रोजे रख लिए, तो it's as if you fasted the entire year. As if you fasted, मतलब it's as if you are constantly fasting ad-dahr, right? अच्छा, अच्छी बात ये है, and this is the first thing that we need to know, is realize कि रमजान में ये जो है ना लअल्लकुम तत्तकून, ये रमजान से लिखती हैं, ये फास्टिंग से लिंक्ड है. तो एंड इनफैक्ट अल्लाह ताला ने बाय द वे कुरान मजीद में भी इन दोनों आयतों को सेपरेट किया है. अल्लाह ताला डिड नॉट से शहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, एंड फिर अल्लाह ताला से कुतिबा अलैकुमुस सियाम, नहीं, अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया कि कुतिबा अलैकुमुस सियाम लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हें क्या करना था, तुम्हें तकवा देना था. So if I want to maintain some of the essence of Ramadan in my life, we should start fasting. And by the way, शवाल की तो मैंने आपको फजीलत बताई दी है. तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं रखना शुरू किया, वो रखना शुरू कर दें. मैंने भी इसी हफ्ते शुरू किए हैं, एंड वल्लाही बहुत मुश्किल. इट्स अचीव दैट इन रमजान वो 30 रोजे आते हैं और तराबियां आती हैं, पता ही नहीं चलता. एंड यू स्टार्ट डूइंग नफल रोजे.
अच्छा ट्रेड ऑफ बहुत पड़, मतलब इट्स डिफिकल्ट, बट सुभान अल्लाह उसकी फजीलत इतनी बड़ी है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कहा मैं तुम्हें 6 रोजे का कह रहा हूँ, सवाब कितना दे रहा हूँ पूरे साल में। तो कोई मुश्किल तो होने के, ये तो नहीं हो सकता कि मुश्किल भी, बट अगर वो हम शेयर रखिए, राइट, बट दैट कैन हेल्प यू कीप द मोमेंटम गोइंग, राइट। सो आज हम सारे जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, एज आई सेड, ये बातें कुछ प्रैक्टिकल होगी, हम कुछ चीजें इंटरनलाइज कर जाएंगे। लेट्स मेक नियत कि हमने शवाल खत्म होने से पहले 6 रोजे रखें। They don't have to be continuous. They can be on any days of Shawwal, but we keep the 6. And we get the beauty of fasting for the entire year. Out of that, ये तो एक एस्पेक्ट ऑफ सुनन फास्टिंग हो गई। मैं आपके सामने एक और हदीस रखता हूँ, नबी वसल्लम फरमाते हैं, ذات يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل على فيه صوم الثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر। कि नबी वसल्लम फरमाते हैं कि उनसे पूछा गया कि आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं, तो नबी वसल्लम ने जवाब दिया कि जो मंडेज हैं, that was the day I was born. I was born on a Monday. And I started receiving revelation on a Monday. So that's why I fast on Mondays. And then he said that whoever fasts 3 days of every month, जो भी कोई महीने में 3 दिन रोजा रख लेना, तो it's as, and then he combines it that with the 30 fast of Ramadan, it's as if he fasted for an entire lifetime. And by the way, know this कि जन्नत के एक दरवाजे में से एक दरवाजा किसका है? साइमीन का, रोजगारों का। तो ये जो है ना, think about it now. So I'm trying to give you some practical advice. 6 रोजे शवाल के हो गए, जिलहज के रोजे बहुत बड़े, बहुत बड़े। The first 10 nights of जिलहज्जा सुई फास्टिंग prescribed है। फिर every month नबी पास कह रहे हैं कि सिर्फ 3 रोजे रख लो। अच्छा, इन 3 रोजे के रखने का तरीका देखते हैं। मंडे की एक सूरत आ गई कि मंडे को रोजा रखें। Some have also another hadith which mentions Thursdays, Thursday को रोजा रखें। And then some have said ये तो अयाम बाईस होते हैं, which is the 13th, 14th and 15th of every month, उनमें भी रोजा रखना सुन्नत है। तो take your pick। तब ये नहीं है कि कोई escape है, take your pick। If you know, I also make नियत कि यार हम out of रमजान जो है, at least fasting 3 days out of 1 month, reward दिखी है। And by the way, you feel it, कुछ ना कुछ फर्क पड़ जाता है। और रोजा जो है वाकई गुनाहों से बचाता है। कुछ बंदा जो है ना, थोड़ा सा आपकी डाइट भी कंट्रोल हो जाती है, कुछ शर्मा शर्मी भी हो जाती है, but genuinely it keeps you going. So that's one way of actually sticking to the Ramadan routine. My next advice inshallah is, and इसको हमारे एक उस्ताद हैं वो कहा करते थे कि आपने जो है ना जीरोस अवॉइड करने, जीरोस अवॉइड करने। व्हाट्स दैट मीन? तो ही यूज्ड टू से, ही सेड कि कभी कभार ना, बाय द वे ये हमारा एक माइंडसेट है, बाय द वे दिस इज आल्सो थोड़ा सा हमारे बड़े सीरीज का माइंडसेट है कि हमारे माइंड में एक चीज फंसी हुई होती है, यार करेंगे ना तो बहुत ही फिट किस्म की करेंगे वरना करनी नहीं है। एक माइंड सेट होता है, तो शादी होनी है तो 15,000 बंदा आएगा वरना करनी नहीं है, तो गाड़ी लेनी है तो डायरेक्ट लैंड क्रूजर लेनी है वरना लेनी नहीं है। हमारे माइंड में फंसा होता है कि यार बहुत बड़ा काम करना है, मैसिव। एंड ही यूज्ड टू से कि यार एक काम करो तो बस जीरो पे ना खड़े। तो अभी शैतान क्या कह रहा है? शैतान कह रहा है यार तुम तो 5 वक्त जो है ना 5 जमात नमाज पढ़ रहे थे और 30 तुमने रोजे रखे और कुरान तुमने खत्म किए, तुम एतकाफ भी बैठ गए, तुमने पता नहीं क्या क्या कर लिया, ये करना भी तुमने छोड़ दिया। एंड आउट ऑफ रमजान यू थिंकिंग यार आइदर आई एम डूइंग 100% और आई एम एट जीरो। तो आई उस्ताद जो सेड कि यार एक काम करो, थोड़ा सा भी बाकी रख, जस्ट डोंट बी एट जीरो, डोंट लीव एवरीथिंग ऑल टुगेदर। तो ठीक है 5 वक्त नमाज मस्जिद में नहीं हो रही, मेंटेन एटलीस्ट 3 और 4, मेंटेन एटलीस्ट 2। ठीक है पहले तुम हो सकता है 2 सफ़े पढ़ रहे थे कुरान के या एक पूरा कुरान का पारा पढ़ रहे थे, स्टिक विद 3-4 लाइंस, सेट स्मॉल प्रैक्टिकल टारगेट्स, बट जीरो पे ना खड़े हो। एंड बाय द वे मोस्ट ऑफ द टाइम दिस हैपेंस इज कि अगर मैं आगे नहीं बढ़ रहा ना दीन में, या मैं कहीं में नहीं आगे बढ़ रहा, या मैं अमल में नहीं आगे बढ़ रहा, मैं स्टैग्नेट कर रहा हूँ, तो नेवर थिंक कि अच्छा मैं मेंटेन कर रहा हूँ अपना ईमान। यू विल फील अ स्लाइट ड्रॉप समटाइम इफ यू आर नॉट मूविंग अहेड, यू आर मूविंग बैकवर्ड्स। ये दुनिया का भी यही निज़ाम जो है ना, निज़ाम है, आखिरत का भी यही निज़ाम। एंड समटाइम यू थिंक कि नहीं यार मेरी जिंदगी सेट हो गई है, बस मेरी 2 नमाजें पक्की हो गई हैं, मेरा फलां कुरान पक्का हो गया है, फलां चीज पक्की हो गई है। यार पुश योरसेल्फ अ बिट, लाइक आउट ऑफ रमजान अगर मैं ये नियत ना कर सकूं, बाय द वे वी मेड सो मेनी नियत इन रमजान। अब हार्वेस्ट का टाइम आया है ना, हमने बहुत सारे पौधे जो है ना, वी buried so many seeds, now it's the time for harvest। एंड अगर अब मुझसे वो नहीं चल रही, मेरी नाइफ ही नहीं, आई कांट कट द क्रॉप्स नाउ, देन व्हाट्स द पॉइंट? एवरीथिंग विल गो टू वेस्ट। तो स्टार्ट डूइंग जस्ट अ लिटिल बिट। एंड बाय द वे आई गिव यू सम practical advice, and I heard this from my ustad as well। अगर मैं आपको ये कहूँ कि टुडे इज योर लास्ट डे, बस सुन ले पहली बात, टुडे इज द लास्ट डे, सो इट्स 8 PM राइट नाउ, 9th April है, टू बी 10th April है, टुमारो 9 PM आपका जनाजा है, ठीक है, लेट्स से, व्हाट विल यू डू? व्हाट विल यू डू? 24 hours to go, क्या करेंगे? क्या करेंगे?
कोई बात मतलब वर्क के बाद हमारे पैसे वर्क बहुत सारी बात क्रेजी तौबा तौबा स्टफा लाइक वन टाइम सब कहेगा शादी ना है तो you would ये है ना कि बंदा सीधे में खड़ा है that's anybody you ask right थोड़ा सा वो बिलीवर आपके 24 घंटे रहेंगे क्या करोगे सीधे में पड़ा रहूंगा तौबा माफी सारा कुछ दे दूंगा अल्लाह के सारा कुछ कर दूंगा ये सवाल भी स्टूपिड है और ये जवाब भी स्टूपिड है ठीक है ना बिकॉज nobody gets this opportunity बहुत कम ऐसे गिने चुने होंगे कि किसी को ये अपॉर्चुनिटी वाकई अपनी जिंदगी में मिलता है तो इट्स अ स्टूपिड क्वेश्चन एंड दिस आंसर इज नॉट रियल यू नो व्हाट्स रियल रियल ये है कि मैं क्या करूं एंड इफ आई वांट टू प्लान दैट परफेक्ट डे आउट कि अब आई इमेजिन कि मेरे पास सिर्फ 24 घंटे रह गए जो कि ऐसा होना नहीं है बट इफ आई वांट टू प्लान अ परफेक्ट डे इज सिंपली I take my current routine. So let's say you're a student, let's say you're a businessman, let's say you're working at a job 9 to 5. आपके सामने आपकी रूटीन है Monday to Sunday. List it down. ऑफिस कितना टाइम है, यूनिवर्सिटी कितना टाइम है, क्लास में कितना टाइम है, पढ़ाई में कितना टाइम है, सलाह में कितना टाइम है, फैमिली के साथ कितना टाइम है. जो नॉन निगोशियबल्स है वो तो वहीं के लिए रहेंगे. ये तो नहीं हो सकता ना कि आप पूरी जिंदगी सीधे में निकाल दें. कुछ आपकी जिंदगी में नॉन निगोशियबल्स हैं. दोस कुड बी योर ऑफिस टाइम, योर क्लास टाइम, योर स्टडी टाइम, एक्सेट्रा. उसके अंदर 5 चीजें ऐड कर लो, 5 चीजें माइनस कर. 5 things you don't want to be doing. So let's say सोशल मीडिया पे आप 3 घंटे लगा रहे थे, आप कहते हैं यार मैं अब आधा घंटा लगाऊं. हो सकता है कि आप रात के 12 से 2 चाय पीते रहते थे दोस्तों के साथ, यार अब मैं सिर्फ 1 घंटे नींदा. हो सकता है कि आप जो है मतलब यू फेल्ट कि यू वर वाचिंग नेटफ्लिक्स फॉर 2 hours एवरी डे, आप यार नहीं करता है. तो 5 things you minus out of that current routine and 5 things you add. क्या यार मैं पहले नमाज तो पढ़ता था, मस्जिद भी आता था, I'm going to start going to the masjid. हाँ मैं 5 नमाजें पूरी नहीं कर रहा था, अपने 5 नमाजें पूरी कर दूंगा. हाँ यार मैं रोज कुरान नहीं पढ़ पा रहा था, मैं थोड़ा सा कुरान ऐड करूंगा. उसी अपने नॉर्मल डे में, नॉर्मल रूटीन में add 5 things that are very very easy to add, subtract 5 things that are very easy to subtract. ये प्रैक्टिकल एडवाइस है एंड ये तमाम वाली एडवाइस है कि बंदा के हाँ यार ये तो. एंड बाय द वे इसमें कोई शर्म की बात नहीं. बाय द वे कुछ लोगों से ये भी नहीं होगा कि घर जाके सिर्फ ये सोचना है मेरे 7 दिन होते हैं, नहीं यार सर इतने बिजी होते हैं, क्या पता ही नहीं होता रात दिन कहाँ जाती है सामने. अच्छा किसी की जिंदगी नहीं मशीनी, वजीर आजम की जिंदगी नहीं मशीनी. Everybody can track their day. Sit down, list it down, list your 24 hours, Monday to Sunday, see what you can add, see what you can subtract. And don't make it crazy. Don't make it yo मैं बस सारी लगाएं नमाजें एक हफ्ते में खत्म कर लूँ, हो ही नहीं सकता. But you can add 2 a day. You can do it. आपको पता है कि यार मेरी कुछ कदाएं नमाजें रहती हैं, I can add, let's say you start with फजर. मैं रोज जो है 2 फजर की कदा पढ़ूँ. Do it for 1 year. By the way, सुभान अल्लाह, आपको हदीस शरीफ होता है. अम्मा आयशा भी बस पूछ रही, कहती हैं what are the deeds most beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. हमारे नबी जवाब दे रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, small deeds but that are done continuously. Not nothing, no, he didn't say jihad, he didn't say tahajjud. Small deeds but किसके साथ, with तवाम, with continuity. And उसकी एग्जाम्पल इस तरह दी जाती है कि let's say यहाँ एक नलका लगा होता और वो जो नलका है ना उससे आए उस नलके के नीचे पत्थर है and I open up the नलका full throttle, तो बहुत प्रेशर से पानी उस पत्थर पे गिर रहा है. एंड लेट्स से आई लीव इट फॉर अ डे और 2, क्या होगा पत्थर, कुछ भी नहीं होगा. बट लेट्स से अगर उससे ना एक पानी ड्रॉप करना शुरू कर दें, जैसे उसमें लीक आते हैं हल्का सा ड्रॉप, और उसके नीचे पत्थर होना, तो आप रियलाइज करेंगे 5-6 महीने बाद उस पत्थर के अंदर बोल होना शुरू हो जाता है. कंप्लीट द पानी गोज थ्रू. कि छोटी छोटी डील्स होती हैं बट इफ दे डन विद कंटिन्यूटी, इफ दे डन विद इस्तिकामा, उससे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है. तो वंस अगेन व्हाट आर वी डूइंग नाउ, वी आर अवॉइडिंग द जीरोस, नथिंग बिग. हमको ये भी जैसे कल मुफ्ती की बनने लगे, हम कल पूरी जिंदगी दीन को नहीं देने लगे, और वी विल ऐड सम थिंग्स लाइक वेरी वेरी प्रैक्टिकली जो मैं मरते दम तक कर सकता हूँ. तो वी विल स्टार्ट द मिशन एंड फिर अल्लाह ताला उससे और बड़ी बड़ी कुर्बानियां वगैरह देने की. सो कुड बी कुरान, कुड बी तहज्जुद, कुड बी सम डेली तस्बीह, कुड बी स्टार्टिंग इन इल्म कोर्स, कुड बी सम डेली जिक्र, व्हाटएवर, तौबा, कुड बी रिमूविंग सम सिंस फ्रॉम आवर लाइव्स, समथिंग स्मॉल. सीरत पढ़नी शुरू कर दी, कोई चीज ऐसी ऐड कर ले, कोई चीज सब्ट्रैक्ट कर दें इन योर रेगुलर रूटीन. The third advice, inshallah, for the post to avoid that post-Ramadan problem. हमने 3 काम करने हैं. So this is an अजीब मिसाल, but I try, अल्लाह ताला मुझे एक्सप्लेन करने की जो है वो कुव्वत दे. हम 3 काम ऐसे करेंगे अपने नबी के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो वो हमारे लिए क्या करते हैं. ये हमारी इंशाल्लाह for the next Ramadan advice है. कि and I'll start with a small वाक़या कि एक, this is the जंग के Uhud, if I'm not wrong. It's either Uhud or it's Badr, if I'm not wrong. One of the battles. कि एक सहाबिया थी रज़ियल्लाहु अन्हा. She
बैटल खत्म होती है, शी कम्स रनिंग इनटू द बैटलफील्ड, शी रीचेस देयर, एंड उनको बताया जाता है कि आई फॉरगेटिंग हर नेम, उस बैटल में, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स ओहद, उनके वालिद शहीद हुए, उनके बेटे शहीद हुए और उनके हस्बैंड भी शहीद हो गए, रेदावान, सब शहीद हो गए। एंड व्हेन शी स्टोर्ड दैट, एंड बिकॉज ऑब्वियसली ओहद में वंस अगेन मुसलमानों को एक लिहाज से शिकस्त हो रही थी, डिफीट हो रही थी, वो पीछे बैठे थे, नबी वसल्लम खुद इंजर हुए थे, एंड एक रूमर फैला हुआ था कि नबी वसल्लम शहीद हो गए। तो वो आके पूछती हैं कि, एंड शी टोल्ड कि यार ये 3 लोग जो हैं आपके, जो है वो सारे जो है आपकी फैमिली, कंप्लीट जनरेशन हो गई ना, एक फैमिली हो गई, मतलब हर तरह से सारा हो गया। शी इज लाइक कि आप मुझे बताएं मेरे नबी कहाँ हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे दिखाएं। एंड व्हेन जब उनको दिखा दिया गया कि यू नो व्हाट द प्रॉफिट इज अलाइव, तो यू नो उन्होंने जाके कुछ ने उनके उस शेर को कैप्चर किया, एंड शी इज सेइंग यू नो एवरी लॉस इज ट्रिवियल एज कंपेयर टू द लॉस ऑफ लूजिंग यू। अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए तो क्या और कोई नुकसान हो सकता है। अच्छा, why am I sharing this? I'm sharing this because the Sahaba Karam, right, and we read these stories by the way, and कभी कभार आप कहते हो कि ये क्या है, but they had an achieved love for the Prophet. आप उसको शायद उस तरह explain नहीं कर सकते, understand नहीं कर सकते, but you know why they loved him so much? ये सवाल, it's because they saw him live, loving them back. उन्होंने वो लाइव एक्सपीरियंस किया। यू नो आज अगर थोड़ा सा कोई मोहब्बत दे दे, इज्जत दे दे ना, थोड़ा सर कह दे, थोड़ी बैक पे तब, यू नो, एंड समबडी इंपॉर्टेंट टू यू, सो यू आर वर्किंग इन योर सीईओ, आप बैठे हुए कुर्सी पे, सीईओ साहब आते हैं, कहते हैं वेल डन बेटा, आप सीईओ एंड वी गेट मी राइट दैट, योर लाइफ इज लाइक, यू नो, योर डैड ही डज, यू नो बेटा, यू नो, यू मेकिंग मी प्राउड नाउअडेज, एंड आप इमीडिएटली आपके अब्बू ने आपकी तारीफ कर दी, यू फील दैट। तो यू नो इमेजिन, हम तो खैर कहानियां सुनते हैं ना कि हाँ हमारे नबी ने फरमाया कि मेरे भाई आएंगे, हम तो कहानियां सुनते हैं, हमारे नबी ने फरमाया कि मैं अपने जो है ना उन लोगों की मोहब्बत में जो है ना, मैं यू नो आई एम वेटिंग फॉर देम, बट इमेजिन द साहब, इमेजिन अबू बकर सिटिंग एंड द प्रॉफिट सेइंग ये अबू बकर है और इसका मैं एहसान नहीं चुका पाऊँ। कैन यू इमेजिन हाउ अबू बकर वुड फील, you know, can you imagine how Zahir would feel when the Prophet would hug him? Like the Sahaba felt that love directly, so they were madly in love with the Prophet. तो ये काम जब हमने करना है, जो हम इसकी हमने कोशिश करनी है, हमने अल्लाह से मांगना है कि इस अगले 1 साल में, अगली रमजान तक, हमने अपने नबी के लिए वो मोहब्बत पैदा करनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके 2-3 तरीके, एक, रीड हिज सीरत, बलान, फाइंड अ गुड बुक, फाइंड अ गुड यूट्यूब लेक्चर, स्टार्ट लर्निंग अबाउट हिज लाइफ। सर कोई आपने कोर्स ज्वाइन करना है, हम नसीहा में भी पढ़वा रहे होते हैं, यू कैन ज्वाइन अ लाइफ कोर्स, और भी इदारे होंगे, आई नो देयर आर अदर इदारे जो सीरत पढ़वा रहे होते हैं, they start reading about his life, wallahi you start falling in love। तो ये ना, ये कहानियां होती है ना, खुद पढ़ते हैं भी मजा आ रहा होता है, and these are like small gems that keep you going, so start reading his seerah। Second, and this is a daily मामूल you should do, daily जो है हमारे नबी पे दुरूद शरीफ भेजें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, do that, put that into your routine। तो ये काम हमने जरूर ये करना है कि हमने उनके लिए वो मोहब्बत पैदा करनी है उसका, एंड बाय द वे वो रमजान में वो फील कर रहे होते हैं हाइटेड लेवल पे, बट इमेजिन एंटरिंग रमजान विद 1 month ऑफ दैट पैकेज, 1 year of that, you know, stamina building। तो इमेजिन अगली रमजान कैसी होगी। एक चीज जो हम नहीं करते बाय द वे, एट दिस स्टेज, बट दिस इज एडवाइस फॉर यू, यू नो द प्रोफेट मेड अ लॉट ऑफ दुआ फॉर अस, सो ही डिड अ लॉट ऑफ दुआ, एंड हम उस दुआ के मुस्तहिक। तो वैसे तो नबी वसल्लम को हमारी कोई दुआ की यूं तो जरूरत है ही नहीं, बताया यू नो ही इज मासूम, यू नो ही इज द हाईएस्ट ऑफ मकाम महमूद उनके पास है, बट ये एक अमल है जो हमारे बड़े बताते हैं, कहते हैं कि जब तुम अच्छा काम करो ना, जब तुम साले सवाब कर रहे होते, send the reward to the person, it's like gift you're sending। मतलब वो भी अच्छे अमाल के मुस्तहिक तो है ना, मतलब he also needs deeds, right? हाँ, ये उनका मकाम हम, और why can't we, you know, हम जोड़ के अपने नबी सिर्फ दरूद शरीफ ना भेजें, आपने कुरान पढ़ा, आपने कहा नबी यू नो अल्लाह ताला उसका सवाब दे नबी को, आपने कोई चैरिटी अल्लाह ताला उसका सवाब दे नबी को भेज, it's like a gift to him, there's nothing wrong with it, but can you understand कि वो एसोसिएशन कितनी अच्छी बिल्ड होना शुरू हो जाएगी, बार बार नबी को उसमें याद करना। तो दैट्स सेकंड। द थर्ड, एंड ये बात समझानी थोड़ी मुश्किल है, बट यू नो सुन्नतें होती हैं, तो कुछ सुन्नतें आसान हैं, एक ज़ाहिरन सुन्नत है, फिर उनकी अखलाकियात को फॉलो करने में सुन्नत है, फिर उनकी आदात को अपनाना भी सुन्नत है, ये सब सुन्नतें हैं। सुन्नत का एक और एस्पेक्ट है जो हम उसको ना इस तरह, वी डोंट लुक एट इट दैट वे, बट अंडरस्टैंड दिस, यू नो, हम सब जो है अपने वालिदैन का एक मजमूआ है, फिजिकली भी और मेंटली भी। सो फॉर एग्जाम्पल जितने भी लोग बैठे हुए ना, अपने कुछ अपनी वालदा की ट्रेड्स आई हैं अच्छी बुरी, कुछ अपने वालिद की ट्रेड्स आई हैं अच्छी बुरी, और बाय द वे यही हमारी रियलिटी है। कोई सबको लग रहा होता है पता नहीं मैं क्या हूँ, यही है भाई। इफ यू स्टार्ट लिस्टिंग डाउन योर एट्रीब्यूट्स यू फाइंड आउट कि हाँ कुछ अम्मी है कुछ अब्बू है, हो सकता है वो बीच में चाचा भी आ जाए, बट ज़्यादातर अम्मी अब्बू।
एक चीज होती है, मैं उसमें अपनी मिसाल देता हूँ कि यू नो समबडी आस्क्स मी कि आप सोचते कैसे, तो आई कैन वेरी ब्लेटेंटली टेल यू दैट आई थिंक लाइक माय मॉम इन मेनी थिंग्स। लाइक मैं उनकी तरह सोचता हूँ बिकॉज मेरा उनसे शायद ज्यादा एक्सपोजर रहा है, उनसे एक ताल्लुक रहा है। तो बहुत सारे जब मैं डिसीजन ले रहा होता हूँ ना, आई कैन थिंक एंड आई थिंक माय मॉम वुड डू द सेम थिंग, दैट्स हाउ आई थिंक। ये ना एक बहुत बड़ी लॉस सुन्नत है कि हम सोचते कैसे। तो सहाबा करम तआला नॉट ओनली डिड दे ट्राई कि वो बातिन और जाहिर अपनाए अपने नबी का, उन्होंने अपने नबी की सोच अपनाई। एक ना सोच की सुन्नत होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप कहें कि यार आई थिंक लाइक माय प्रॉफिट, लाइक इन दिस सिचुएशन। अजीब बात है, ये मुश्किल बात है। व्हाट वुड माय प्रॉफिट डू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? खुशी में, गमी में, मुश्किल में, बिजनेस डिसीजन में, फैमिली डिसीजन में, अपनी वाइफ के साथ इंटरेक्शन में, अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्शन में, सिटिंग इन अ क्लास, एनीवेयर, बीइंग इन द बाजार, हाउ वुड माय प्रॉफिट थिंक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो ये भी एक बहुत बड़ी सुन्नत है जिसको हम अपनाने की कोशिश कर सकते हैं। एंड बाय द वे, लेट मी टेल यू समथिंग। एक तो सोच की सुन्नत है ना, एक उनकी फिक्र की सुन्नत, कि मेरे नबी की फिक्र क्या, what did he live for, what did he strive for? And we know that's one thing, his sole fikr and mission was what, to spread this deen, to ensure that every single person that he came across was convinced of Islam, was becoming a Muslim, was becoming a better human being. तो एक अगर हमें तो तीन चीजें हो गई, नबी पाक सल्लम के लिए वो मोहब्बत पैदा करनी है, उनकी जिंदगी के बारे में जानना है, दुरूद शरीफ भेजने हैं, उनके लिए इसाले सवाब करते रहना है, उनको गिफ्ट्स भेजते रहने हैं, दुरूद पढ़ते रहने हैं। एंड थर्डली, हमने उनकी सोच को अपनाना है, नॉट जस्ट द जाहिर। जाहिर मैं कह रहा हूँ, जाहिर से बातें से एक नेक्स्ट स्टेप पे आप जा रहे हो। एंड यू से यार उनकी जो फिक्र थी वो मेरी फिक्र है, उनकी जो मुश्किल थी वो मेरी मुश्किल है, उनकी जो परेशानियां थी वो मेरी परेशानी। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ लाइक दैट, राइट? एंड बाय द वे, उसके लिए कोई खास रूप अपनाना जरूरी नहीं है, उसके लिए कोई खास इल्म जरूरी नहीं है। इतनी सी बात है, where you are saying that I am going to be responsible for Islam, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बाय द वे। एंड ये जिम्मेदारी, बाय द वे, सूरह बकरा में एक आयत आती है, इसमें अल्लाह ताला कहते हैं ना कि हमने तुम्हें क्या बनाया है, उम्मत वसता। एंड आगे फिर एक जिम्मेदारी दिखाई गई है कि भाई आप जो है, दैट इज यू आर विटनेस, आप इस उम्मत के लिए विटनेस हो, और नबी पाक आप पे विटनेस है। तो हम पे तो ये जिम्मेदारी करना पड़ती है कि द मोमेंट आई वॉक आउट, एंड बाय द वे वल्लाही आई वुड से कि यहाँ बैठ के बयान देना इज द ईजीएस्ट दावा, ईजीएस्ट दावा, कोई मसला ही नहीं। बट मेरा किरदार कैसा है व्हेन आई डू बिजनेस, मेरे मामलात कैसे हैं व्हेन आई इंटरेक्ट विद माय फैमिली, मेरे अखलाक कैसे हैं व्हेन आई एम इंटरेक्टिंग विद समबडी ऑफ अ हायर अथॉरिटी, ऑफ अ लेसर अथॉरिटी, यहाँ असल दीन समझ आता है। एंड यहाँ लोग जो है इस्लाम के करीब होते हैं, लोगों के करीब होते हैं। आज हमें ना लगता है कि दावत देना इज कि बहुत जबरदस्त कोई कुरान से बात समझा देना किसी को, आई से वो दावत किसी के काम आ जाओ, बहुत बड़ी दावत है। अच्छा, काम भी इस तरह हो कि अगला जब कोई दीन की बात हो ना, तो आप जो यार चलो मस्जिद भी चलते हैं नमाज पढ़ने, तो यार इसमें मैं मना ही नहीं कर सकता, तो मेरे इतने काम आता है कि someone who's always there for me, we're not there for anyone। आज भी we were in a meeting today, एक यूनिवर्सिटी में मीटिंग हो रही थी अबाउट तरबिया, राइट? एंड एक कंसेंसस इस बात पे हो रहा था कि आज हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं जो दूसरों के गप अपने में भी नहीं है। बहुत आसान है, मैं जाऊँ 200 लोगों में बयान करूँ और जो है ना सुभान अल्लाह माशाल्लाह हो, और जब उसके बाद कोई आ जाए ना, सर मेरा प्रॉब्लम सुन लें, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो ये मेरा दीन का बाप हो सकता। लाइक इफ इट वाज जस्ट अबाउट वाज एंड बयान एंड तकरीरें, तो ये दीन थोड़ी था। हमारे नबी पसंद की मुझे बता दो कितने बयान आते हैं, व्हेन इज ही गिविंग सो मेनी बयान? नहीं, जो मेरा खुतबा होता था, बट इट्स वन ऑन वन, ही इज इंटरैक्टिंग, ही इज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ही इज गिविंग एडवाइस। गरीब से लेके अमीर से लेके हर किसी की बात सुन रहे हैं, उनको एडवाइस कर रहे हैं। आज हम लोगों को सहारा बने, ये बहुत बड़ी सुन्नत है। हम लोगों को कंधा दे, people call us, and it's by the way, it's not even about financially helping everyone all the time, it's about giving people time। कि somebody is asking you for advice, अच्छी बुरी, आप बैठे आप टाइम दे उसको। एंड बाय द वे, ये सिर्फ शायद वो ये नहीं है जिसके पास मेंबर है जो बयान कर रहा है उसकी, हर किसी की जिम्मेदारी, हर किसी, everybody has a circle of influence, everybody has people around them who need their help, so why can't we help us a big solar? The fourth thing, and then we come into the final advice, and this is by the way बहुत आसान सी बात है, बट वल्लाही इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंडिंग गुड कंपनी। 11 महीने रहते हैं अगले रमजान तक, उससे भी थोड़े कम रहते हैं। फाइंड गुड कंपनी, अच्छी सोबत ढूंढे। रमजान का बाय द वे, आई नो सो मेनी यंग बॉयज हु आर सिटिंग इन एतकाफ दिस टाइम एज वेल, सो मेनी अदर पीपल। ये अगले 8-9 दिन में क्रैश इसलिए हो रहे हैं कि दोस्त वही, कुछ लोग तो चांद रात पे ही क्रैश, अगले दिन ईद पे ही क्रैश, कि ना फजर पड़ी ना कुछ हुआ,
ईद की नमाज के पहले so many people you see that by the way, जब ईद की नमाज पे आप जाते हैं तो you see कभी कभार इमाम साहब अनाउंस कर देते हैं कि यार ईद की नमाज से पहले जिसने फजर नहीं पढ़ी है वो प्लीज फजर करा कर. तो you will see a lot of people standing and I'm not saying it's not about judging them or taking it as इबरत कि यार वाकई ही अगर मैं पूरी रमजान गुजार सकता हूँ पर मैं ईद की नमाज से पहुंच सकता हूँ, फजर तो फर्ज थी. एंड सो मेनी पीपल क्रैश बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज कंपनी चेंज न्यू. तो वही जो है रात को निकले चांद रात का फिर बॉयज नाइट, एंड उस बॉयज नाइट में क्या क्या हुआ हमें ही पता है. हो सकता है कि उसमें हमने कहा कि नहीं यार अभी तो निकले ही हैं तो हमसे उसमें पार्ट थे, हमने किया कुछ भी नहीं. दैट्स नॉट गुड, राइट. तो आज हम एक नियत करें बाय द वे, एंड बाय द वे अंडरस्टैंड दिस, अगर आप चाहते हैं दीन आसान हो जाए आपके लिए, अगर आप चाहते हैं गुनाह छोड़ना आसान हो जाए, अगर आप चाहते हैं नेकी करना आसान हो जाए, find good people around. In fact, there is this, if I'm not wrong, Abdullah ibn Mubarak, rahimullah ka qawl hai, wo kehte hain, if I'm not wrong, it's Abdullah ibn Mubarak. He said that there was a time in my life when I spent most of my time with people who were better than me in dunya and less than me in deen. तो मैं ऐसे लोगों से घूमता था जो दुनिया में से बहुत आगे थे और दीन में बहुत कम थे. तो मैं हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता, मैं हमेशा बेचैन रहता, मैं हमेशा I was always like not content because obviously आपके सामने इतना मटेरियल है. अच्छा तीन में सारे कम है तो आपको लग रहा है मैं तो पता नहीं कौन है, इमाम मेहदी हूँ, राइट. कोई भी नमाज नहीं पढ़ रहा, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, जिस तरह भी पढ़ रहा हूँ. कोई भी जो है वो सब गुनाह कर रहे हैं, मैं गुनाह नहीं कर रहा, बट मैं माहौल में उसमें, तो यू विल फील एलिवेटेड, बट आप में प्रोग्रेस कोई नहीं आएगी, आप बल्कि नीचे जा रहे हो. एंड ही सेज देयर केम अ टाइम वेयर आई स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद पीपल जो दुनिया में मुझसे कम थे और दीन में मुझसे बहुत आगे थे, एंड आई बिकेम कंटेंट एंड आई स्टार्ट टू प्रोग्रेस. एंड ये बाय द वे बहुत आसान मिसाल है. आप पूरा वक्त अगर उन लोगों के साथ हैं जो माल पैसा कैपिटल बताइए क्या होगा, आप वही माल पैसे की शुरू हो जाएंगे. तीन में सारे कम है, आप ज्यादा आपको लगेगी यार मैं तो पता नहीं किस पहाड़ पे पहुंच गया हूँ नेकी के, आपको प्रोग्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड यू फ्लिप इट अराउंड. एंड ये होता है रमजान में, थोड़ी बहुत आप मस्जिद चले जाते हैं, मदरसा चले जाते हैं, किसी कोर्स में चले जाते हैं या तकाफ में बैठ जाते हैं, एंड यू सी पीपल दैट आर बेटर देन यू, एंड इमीडिएटली आपको अपने अंदर वो कमियां महसूस होती हैं, एंड देन यू स्ट्राइव हार्डर. So imagine having that 24/7, 365 days a year, having that sort of company. And by the way, अब ये लोग मिलेंगे कहाँ से ढूंढे. बहुत सारे लोग सोच रहे हैं यार अब क्या करें, स्कूल भी गुजार दी, यूनिवर्सिटी भी गुजार दी, where do I find such people? यार वही मिलेंगे जहाँ मस्जिद मदरसे नहीं मिलेंगे तो कुछ मस्जिद जाना पड़ेगा. And by the way, so many good institutes now जिसमें courses हो रहे हैं. By the way, that's why I always tell people कि इल्म पढ़ने की एक जो है ना सेल्फिश वजह ये होनी चाहिए कि आपकी कंपनी बेहतर हो जाए. मैं खुद अपनी मिसाल देता हूँ कि द फर्स्ट टाइम आई वाज गोइंग टू स्टडी इल्म, मुझे ये भी नहीं पता था कि अरबी है क्या है, कुरान होगा, फिक होगा, आई डिडंट इवन नो उसूल फिक क्या होता है. मुझे बस लग रहा था कि यार मैं 24 साल का हूँ, मे बी आई जस्ट फाइंड सम नीक फ्रेंड्स. मेरी बहुत सेल्फिश बन जाती. मैंने कहा बोल सकते हैं नेक दोस्ती करना है, क्योंकि अभी तक स्कूल यूनिवर्सिटी और कॉर्पोरेट में तो मिले नहीं थे. एंड अब ये तो नहीं हो सकता मैं 24 साल में जो है ओ लेवल करने चल जाऊँ, मैं नई दोस्त ढूंढता हूँ, तो वही मिलेंगे यार. अल्हम्दुलिल्लाह सो मेनी गुड एवेन्यूज नाउ, Naseeha being one of them. बहुत सारे कोर्सेज हो रहे होते हैं और भी बहुत सारे दादा जी कोर्स करा रहे हैं. ज्वाइन अ कोर्स, राइट, ज्वाइन तबलीग. वही मिलेगा ना ऐसे लोग आपकी एज के, आपकी सिमिलैरिटी के, आपके लाइक माइंड के टीम में लगे हुए. एंड बाय द वे उसकी एक नियत आप ये करेंगे यार मैं जा ही रहा हूँ, वहां जाके मैं ये नहीं होगा कि बस मैं इंट्रोवर्ट होकर बैठ जाऊंगा. नहीं यार, टू सलाम हुआ, आई टेक इट इनिशिएटिव. खाने पीने के प्लान बना लें, चाय के प्लान बना लें. हमारे तो ये बता कर रहा हूँ कि हमारे अब स्टूडेंट्स जो है लिटरली बस 10 बजते हैं और बस फूड पैंडा की गाड़ियां आना शुरू हो जाती हैं कि बस खाने ऑर्डर हो रही. बट अल्हम्दुलिल्लाह यार यही होता है, दैट्स ग्रेट कि आप आए थे, इल्म पढ़ने आए थे, आप दीन के लिए कनेक्ट हो गए थे, नाउ वी आर हैविंग फन. दैट्स वन पर्पस. हम सारे सोशल एनिमल्स हैं, हमें दोस्त चाहिए अच्छे, हमें अच्छी सोबत चाहिए. तो कहाँ मिलेगी? यही मिलेगी, और कहाँ मिलेगी? दैट्स बयानों पे आगे बहुत बार हम बयानों पे आते हैं, बस आएंगे बयान सुनेंगे चले जाएंगे. स्टे बैक सम टाइम टू सलाम टू. कोई आपको लग रहा है यार हो सकता है आप किसी यूनिवर्सिटी का हो सकता है काम, मेक फ्रेंड्स, व्हाट्स द इशू. अच्छा इस एज में ना बहुत चारिक लगता है, बहुत झिझक होती है, बट मैं बता रहा हूँ सब यही सोच से आ रहे हो. एवरीबडी वुड लाइक दैट. यार मुझे कोई 2-3 अच्छे लाइक माइंडेड लोग मिल जाए तो आई वुड लाइक टू हैव दैट कंपनी एज वेल. मैं भी कह रहा अपनी सारी कंपनी से भी कट ऑफ हो जाए, हो सकता है बहुत बुरी कंपनी हो. आई एम नॉट सेइंग कि 100% आप कट ऑफ हो जाए, वो भी थोड़ा डैमेजिंग होता है कभी बार, बट एटलीस्ट ट्राई एंड बैलेंस इट आउट. फिर उसको कम करें, इसको ज्यादा करें. एंड व्हाई एम आई सेइंग दैट? फॉर इट विल मेक दीन इजी फॉर आपको. दीन पे चलना बहुत आसान हो जाएगा. इनफैक्ट जो है ना मतलब यू भी लाइक यार ये मैं पहले से ही कर रहा होता. नाउ माय फाइनल एडवाइस इंशाल्लाह, फाइनल एडवाइस. एंड ये जो एडवाइस है, एंड वंस अगेन सबका मकसद ये था कि हम अपनी ये पोस्ट रमजान जो है कुछ ईमान को मेंटेन करें. आई विल शेयर विद यू अ हदीस, राइट, एंड दिस हदीस इज नैरेटेड इन Bayhaqi and in 2-3 other books as well, in which
And Abu Hurairah Taranah is the narrator of this hadith, and he says, "Ja'a Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Okay, one day the angel Jibreel alayhi salam came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Faqal, and he said to the Prophet, now the angel Jibreel is coming and giving advice to the Prophet. I'm sure it's I'm assuming it's very important advice. He says to the Prophet, he says, Ya Muhammad, O Muhammad, ish ma shi'ta fa innaka mayyit. कि अपनी जिंदगी जीने जैसे जीनी है. Live as you wish. Ish. जैसे आपने ish ma shi'ta. What a beautiful thing to say. Live your life however you want. Lakin fa innaka mayyit. But know one thing. One day this life will come to an end. Look at that. अच्छा, Ibrahim Amin is not saying, मतलब वो आगे नबी को advice कर रहे हैं, obviously that advice is for us. The Prophet is living that perfect life. But the advice is for us and saying what के ठीक है आपने जैसे जो है रहना है, नमाज पढ़नी है नहीं पढ़नी है, रोजे रखने हैं नहीं रखने, आराम कमाना है नहीं कमाना है, जो करना है करो. अच्छी बात है कि अल्लाह ताला ने हमें वो जो है ना वो ढील दी भी है, लेकिन फ़इन्नका मय्यत, बेशक आप एक दिन क्या होंगे, you will die. And sometimes when you say this, and yeah, there are 5 things that Jibreel will say, but it's interesting that he starts with death. Like death should come right at the end. And I always think about this. Whenever you read these ahadith, I'm thinking, यार बात ही मौत से शुरू करती है, बहुत heavy आ गई ऊपर से. इसको because मौत के बाद क्या है, बंदा कहता है सारा कुछ समझ आगे क्या एडवाइस सुनिए, असल तो बात ही थी कि हम मर जाएंगे. Why is he starting that advice with death? And understand this. The Prophet says in another hadith, he says to the Sahaba, he says, try and remember the destroyer of pleasures. The Sahaba said, what? And he said, maut. And कभी कभार ना आप ये हदीसें पढ़ते हैं, आप कहते हैं कि ये भी ना ये बड़ा बड़ी ये तंग बात हुई है. What's this death मय्यत और पता नहीं क्या, मतलब मर जाएंगे हम. Let us live life यार. थोड़ा सा होता है ना, बंदा कहता है कि थोड़ा आसानी, थोड़ा make it a bit more easy for me. Why there's so much death, that destroyer of pleasures? बड़ी सख्त बात हो रही है यार. But understand one thing. ये मेरा और आपका मसला है कि हमने अपनी जिंदगी का कुल मकसद जो है ना वो प्लेजर बना लिया. हमने कुल मकसद खुशी बना ली, हमने कुल मकसद पार्टी बना लिया. ये मैं बहुत बार, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि हम हर इवन दीन के अंदर हम कहते हैं यार बस कोई मजा आ रहा हो, मजा आता है. Everything cannot be made into fun. And by the way, the Prophet is saying this why. The Prophet, by the way, lived a full life as well. हमसे ज्यादा शादियां की उन्होंने, माशाल्लाह औलाद भी थी, कारोबार भी किया, लाइफ बहुत कुछ किया लाइफ. सहाबा के साथ उनकी दोस्तियां भी थी, लाइट मोमेंट्स भी थे, अपनी वाइफ्स के साथ कितने लाइट मोमेंट्स थे. He did all of that. But the Sahaba कराम by the alhamdulillah amazing lives. हमारी इतना थे नहीं, मतलब उन्होंने दुनिया भी कमाई, दीन भी कमाई. But understand कि ये जो लेंस है ना मेरी, ये कभी शिफ्ट नहीं हो सकती कि ये जाना है. कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत. This is important, and that's why the advice starts with that. कि इनफैक्ट आगे में जो बातें आएंगी ना, उनमें लेंस क्या होना चाहिए, ये सब खत्म हो जाए. And that's a lens, that's a way of living life. So life is not about just earning happiness. Life is about earning contentment, which is much greater. खुशी तो आने जाने वाली चीज है. खुशी तो एक बर्गर से भी पूरी हो जाती है. That's it. कुछ हो गया, बर्गर खा लिया हम, मुफ्त का बर्गर, बहुत खुशी हो गई. That's it. ये happiness है, आने जाने वाली. But contentment is forever. So that is something we need to keep in mind, right? अच्छा, अब क्या करें कि इसमें what does it mean कि हम मौत को याद करें? तो उसमें जो है मुस्लिम फरमाते हैं, दे मीन कि इसका मतलब यह है कि दुनिया को अपने दिल में इस तरह ना आने दें कि आपके दीन में कमी आ जाए. And so what we can do is, by the way, and make this near now, कि हम अपनी जिंदगी से कोई ऐसी एक चीज निकाल दें जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है. One take that, we remove it. अच्छा, by the way, you know that why do you think रमजान में अल्लाह ताला makes नेकियां easy? एक सब सवाल है ना. And I know the notion of कि जन्नत के दरवाजे खुल गए हैं और शैतान बंद हो गए and all of that. हमारे लिए रमजान में नेकी करना बताऊं क्यों इजी हो जाती है? तो बस हम थोड़ी सी कुर्बानी देना शुरू करें. और बताओ कुर्बानी क्या होगी? हलाल. We give up food and drink and intimacy for a short period of time. That is halal for us. Allah Ta'ala makes namaz easy. Allah Ta'ala makes fasting easy. Allah Ta'ala makes tarawih easy. Allah Ta'ala makes tahajjud easy. Allah सब आसान है. By the way, आप कहते हैं क्यों हो रहा है आसान? अल्लाह थोड़ी सी कुर्बानी आप ही देख. तो how is it possible, by the way? How is it possible कि वही रब जिसने हमें थोड़ा सा हलाल छोड़ा के इतना कुछ दे दिया, हम थोड़ा सा उसके लिए हराम छोड़ेंगे, ही वो बहुत नवाजेंगे. He will grant us so much. So that's one niyat we can do. And then Jibreel Amin continues and says, وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارُقَ.
He says कि जिससे मोहब्बत करनी है कर, love whoever you want. فإنك مفارق. Know that one day you will be separated from. You will love your car, you will love your wife, you will love your kids, you will love your parents, you will love your business, you will love your job, you will love your degrees, you will love your friends. That's all halal, that's all jaiz. It's not haram. But just know in your mind, know in your heart, मुफात एक दिन क्या होगा, उसकी तफरीक हो जाएगी. अच्छा, why is that important? It means उतनी ही मोहब्बत करें उससे जितनी बर्दाश्त कर सकें. क्योंकि तफरीक तो होगी, सेपरेशन तो होगी. मतलब हो सकता है पहले आपकी हो जाए, for the lucky ones, I guess, because बंदा ये कहता है कि यार नहीं पहले चले जाओ ना कि मैं I lose my loved ones, right? But wallahi, life is like that. Most of us will see our most of us will bury our parents, right? Most of us will bury our जो एक टाइमलाइन के हिसाब से there's a higher percentage कि अपने माँ बाप को दफनाएंगे, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को दफनाएंगे. अब तो उस एज में आ गए कि we will even be burying our friends. हाँ, होता है ऐसा. अल्लाह ताला ने उससे कोई बड़ी जो है ना पूरी चीजें बनाई, but people bury their children as well. Know that कहीं ना कहीं हमारे दिल में ये बात होती है कि नहीं यार मेरा वो बबल बर्स्ट ना हो. But we should be prepared. Ibrahim is advising the Prophet, and that prophet who's already buried maybe 4 or 5 children at this point. आपको जिससे मोहब्बत करनी है करें, बट उतनी ही करें जितनी उसकी तफरीक पे आप बर्दाश्त कर सकें. तो ये एक बहुत जबरदस्त एडवाइस है. Then he says, वअमल मा शिअत फइन्नका मज्ज़ियुन बिह. जो करना है कर लें, जो अमल करना है कर लें. You know, do whatever you wish, but know what? फइन्नका मज्ज़ियुन बिह. उसका बदला आपको जरूर मिलेगा. अच्छा है वो. No, but like, and it's amazing कि, whenever we, and this advice is so beautiful, कि एक तरफ बात सारी दुनिया की हो रही है, पूरी दुनिया की हो रही है. जीना जी लें, मोहब्बत करनी है कर लें, जो करना है कर लें, और हर तरफ उसको लिंक करा जा रहा है आखिरत से. And once again, that's a lens that's being provided. That means what? Allah Ta'ala is saying what? मोहब्बत जायज़ है. जो मतलब काम जायज़ है, right? जिंदगी जीना जायज़ है, ओढ़ना बिछोना जायज़ है, इंजॉय करना जायज़ है. मगर लेंस क्या होनी चाहिए? भाई मैं उतना ही कर सकता हूँ जितना मैं इसके लिए जवाब दे सकूँ. तो कर लें, करना है, लोग आने का, लोग पहनना है पहन, जिससे दोस्ती करनी कर लें, लोग जो है ना रिलेशनशिप रखनी है रख लें. जस्ट नो दैट इन दी एंड जो है आपको उसका बदला देना पड़ेगा. तो मैं ये कहूँ कि यार मैं अपने किस बहुत बड़े दिन में क्या छोटे छोटे अमाल डाल सकता हूँ जिनका मैं बदला एक्सपेक्ट करता हूँ. it's simple advice कि मैं कह रहा हूँ कि मैं अपनी रूटीन में what are things that I can add that I want to be recognized for. मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के पास मेरे वो अमाल पहुंचे. तो वो हमने बहुत सारी बातें करनी है. थोड़ा कुरान है, थोड़ी तहज्जुद है, थोड़ा इल्म हासिल करना है, लोगों को माफ करना है, अपने अखलाक बेहतर करने हैं, अपनी जबान से उसको पाक रखना है. Just small thing you add. बट जो करना है माशियता वो अमल माशियता, जो करना है कर लो. बस पता होना चाहिए कि भाई उसका बदला देना पड़ेगा. ये ना हो कि दिमाग से कोई बात निकल जाए. वअलम अन्न शरफल मुमिन क़ियामुहु बिल-लैल. सुब्हानल्लाह. And know that the honor of the believer, the honor of the mu'min is when he stands in front of his Lord at night in prayer. SubhanAllah. What a beautiful advice, right? The nobility of the believer is standing in Qiyamul Layl. कि जब बंदा अपने सिर्फ रब के सामने अकेला खड़ा होता है. I was just, think about this. Why this stress? कि इसमें नोबिलिटी क्या है? अच्छा, अंडरस्टैंड कि हमें नोबिलिटी किसमें लग रही होगी. एंड थिंक अबाउट दिस. इट्स इंटरेस्टिंग. नोबिलिटी तो इस काम में लग रही होती है ना कि बंदा बैठा हो, हजारों का मजमा हो, यूट्यूब पर व्यूज हो, 100 लोग वैलिडेट करने वाले हो, इल्म की दात देने वाले हो, रिस्पेक्ट देने वाले हो. इस तरह के काम है. कोई बंदा हॉस्पिटल बनाता है, लोग कहते हैं सुभान अल्लाह, हजरत ने हॉस्पिटल बनाया है. कोई यतीम खाना बनाता है, कोई सदका करता है. एंड दीस आर ऑल ग्रेट थिंग्स. सुभान अल्लाह, अमेजिंग थिंग्स. बट अंडरस्टैंड कि हम जिंदगी में जितने भी अमाल कर रहे होते हैं ना, जो पब्लिक होते हैं, दैट अफेक्ट अदर पीपल, बेयर मिनिमम. एंड लेट्स से आपने छुप के किया, आपने अस्पताल, अरबों का अस्पताल बना दिया, किसी को पता नहीं चला कि आपने अस्पताल बनाया था. उसमें भी आपको एक खुशी है हो रही होती है कि यार नहीं, आई हेल्प सो मेनी मिलियंस ऑफ पीपल. तो खुशी अल्लाह ताला को खुशी देते हैं. इनफैक्ट एक रिसर्च की गई है, वो द हैप्पीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, दे आर फिलैंथ्रोपिस्ट्स, नॉट मुस्लिम्स. जो सदका करते हैं ना सबसे खुश होते हैं, बिकॉज अल्लाह ताला ने उसका बदला दुनिया में रखा है कि वो आपने किसी की मदद की, अल्लाह ताला आपको दिल में सुकून देते हैं, अच्छी नींद देते हैं. एंड इन सारे कामों में 2 चीजें हो रही होती है. एक, आपको लोगों से वैलिडेशन मिल रही है, और आपको अल्लाह ताला की नेकी भी मिल रही है. मगर ये जो रात का क़याम है ना छुपके, एंड बाय द वे इसमें हमारे बेचारी एतकाफ के तहज्जुद भी अप्लाई नहीं होते, बिकॉज वहां भी बहुत सारे लोग थे. असल
जो मैं कहता हूँ हमारे ईमान का टेस्ट ये है कि वो जो हम लंबी लंबी तहज्जुदें पढ़ रहे थे रमजान में, या जो हम क़याम कर रहे थे तरावी में, अब मौका है, अब कोई देखने वाला नहीं है। अब तो घर में बैठे हुए, मस्जिद में होती नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और जो खुल भी जाती है तो एक दो लोग ही होते हैं वहाँ। कि अब मैं जाता हूँ, कि अपने छोड़ा होता हूँ। एंड वल्लाही व्हाई द स्ट्रेस ऑन दैट, बिकॉज ये वो इबादत है जिसमें आपकी ट्रू सिंसियरिटी चेक हो रही है, बिकॉज यहाँ आपको थपिया देने वाला नहीं है। नोबडी इज वॉचिंग, इट्स जस्ट यू एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं असल इकराम उसका है। हमें तो लग रहा है इकराम तो जो बड़े बड़े नेबरों वाले हैं, जो बड़े बड़े फॉलोअर, उनका नहीं। अल्लाह ताला कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, बंदे तो वो हैं जो अकेले अकेले छुप के खड़े हुए हैं, अकेले अकेले छुप के खड़े हुए हैं, वो अपने रब से बातें करते, किसी को नहीं पता। अरे हम मतलब एंड अस्यूमिंग कि वो अगले दिन किसी को बता भी नहीं रहे कि यार बड़ी नींद आ रही है, क्यों भाई वो ताजुद में पढ़ रहा था ना। अस्यूमिंग दैट यू आर नॉट डूइंग दैट, assuming it's just between you and Allah. In fact, एक बहुत प्यारा शेर आता है अरबी का, कम मत फिल मजबूर फिल अर्ज, नहीं कम मजबूर फिल अर्ज, मिसिंग वन वर्ड है, कि कितने लोग हैं जो इस दुनिया में बिल्कुल मजबूर है, बिल्कुल मजबूर है, नोबडी नोज दैम, वलाकिन मशहूर फिस समा, बट दे आर एक्सट्रीमली वेल नोन इन द स्काइज। उनका अल्लाह ताला के साथ मामला ही कुछ और है। यू डोंट नो दैम। यहाँ तो हमें जो लोग नजर आ रहे हैं ना, जिनके पास पैसा है, डिग्रीज हैं, एंड दुनिया में भी, दीन में भी, जिनके फॉलोअर्स हैं, फॉलोइंग है, उनकी रिस्पेक्ट है, एंड वी थिंकिंग दीज आर द मोस्ट, दीज आर द बेस्ट ऑफ पीपल। अल्लाह ताला से नहीं नहीं, वो जो कुछ लोग हैं जो मेरे सामने रातों में खड़े होते हैं, कुछ नहीं पता उनको, किसी को नहीं पता। असल मोबिलिटी उसमें है। बाय द वे, तहज्जुद की जितने भी फजाइल सुनाए चाहे कम है, आई थिंक one of the biggest फजाइल is, and that's a hadith we should all know, that Allah subhanahu wa ta'ala इस बात का वादा कर रहे हैं कि in the last सुलुस का लफ्ज़ है कि in the last 1/3 of the night, and you can calculate that or whatever time zone you are in, that is Allah Ta'ala saying I come down. Why is Allah Ta'ala saying I come down? क्या Allah Ta'ala is everywhere anyway, but it's Allah Ta'ala is emphasizing, and by the way Allah Ta'ala समी है तो वैसे भी हर चीज सुन रहे हैं, but यहाँ Allah Ta'ala emphasis ला रहे हैं, कह रहे हैं कि I am now there and I'm saying ask me I will grant it. Ask me and I will grant it. So wallahi, one way of maintaining that Ramadan momentum is knowing that हम अपनी routine में कहीं ना कहीं तहज्जुद को लें। wallahi, may Allah Ta'ala make us all tahajjud guzar. We felt this in Ramadan. We felt this when we tried to do it. And by the way, unfortunately होता ये कि जब जिंदगी मुश्किल आती है ना, फिर उठते हैं। तो remember Allah Ta'ala in the good times, Allah Ta'ala will remember you in the bad times. ये भी तो एक उसूल है ना। तो हम कहीं ना कहीं जो है अपनी जिंदगी में तहज्जुद गुजार हो जाए और क़याम में लगा लेंगे। And then the final advice, وَعِسَّهُ इस्तिग़नाहु अनिन नास, सुब्हानअल्लाह। So his nobility, his ikram, his honor is in standing at night in prayer in front of the Lord alone. And his dignity, his izza, एक फर्क होता है nobility में और इज्जत में। His izza is being independent of all people. उसको लोगों की कोई परवाह नहीं। अच्छा भाई, लोगों की ये परवाह नहीं है, आप क्या भूखे मरे मेरे बीवी बच्चे, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे अम्मी को मैं नहीं पूछता, इसका मतलब नहीं है। इट मीन्स कि आप लोगों पे अपनी उम्मीदें ना करें। इट मीन्स आप लोगों पे जो है अपने होप्स ना बैंक करें। इसका मतलब है कि आप लोगों में इतने ऑब्सेस ना हो जाए कि आपकी दीन में कमी आ जाए कि यार उसको भी राजी करना है, उसको भी राजी करना है, उसको भी राजी करना है। इस इज्जत इज बीइंग इन इस इस्तिग़नाउ अनिन नास, कि वो लोगों के बारे में नहीं सोचता कि वो क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे। एतकाफ से निकले, नियतें की थी, कुछ लड़कों ने बेचारों ने दाढ़ियों की भी नियत की थी, बहुत सारे लोग रह गए। क्यों रह गए? आई ऑलरेडी नो ऑफ सच केसेस। पता नहीं यार, किसी दोस्त ने ताना मार दिया, खत्म। फला चीज किसी ने घर पे कह दी, खत्म। इतनी सारी नियतें थी, और तुम बड़े मौलवी हो गए, अभी तो अल्लाह खत्म हुआ। सो मेनी थिंग्स दैट वी ऑलरेडी फेल्ट, वी मेक दिस नियत, हमने अल्लाह ताला की नियत कर ली थी, आपने नियत कर लिया, इट्स नाउ इट्स बिटवीन यू एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला। एंड वल्लाही हमें लगता है कि हम लोगों की मान लेंगे ना, हम बताऊं क्यों कहते हैं, हमें लगता है कि इट्स बिकॉज लोगों के यहाँ हमारी कुछ एक्सेप्टेंस आ जाएगी। दैट्स व्हाट वी वांट टू बिलोंग, वी वांट दैट इंटिमेसी एंड डिलाइट फ्रॉम पीपल। हम चाहते हैं कि लोग हमें अच्छा समझें, बड़ा समझें। कि हम कहते हैं अल्लाह ताला कह रहे नहीं, इज्जत उसमें है कि अगर तुम उनसे इस्तेमाल कर लो। यू डोंट केयर व्हाट दे हैव, यू डोंट केयर व्हाट दे वेयर। एंड बाय द वे, I would argue that today the biggest reason for us to be depressed, so many young people have anxiety, so many young people are है ना, उनको अपनी ये क्या बोलते हैं, सुसाइडल बहुत सारे होते हैं, इंट्रोवर्टेडनेस हो गई है, लोग घर से निकलना नहीं चाहते, परेशान हो रहे। क्यों? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ अदर पीपल, कि लोग क्या सोचेंगे। तो ये हम यहाँ टेंशन में कि लोग क्या सोचेंगे, यार हम इंस्टाग्राम में बैठे इनकी जिंदगी देख के और उसी डिप्रेस हो रहे। दैट्स आवर साइकिल। वी जस्ट ऑल वी डूइंग इज लुकिंग एट द लाइव्स ऑफ अदर पीपल। एंड अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नहीं यार, एक काम करो, एक तुम ये काम कर लो कि भाई तुम
जिस मेरी तरफ नजर करो, लोगों को छोड़ो, उनसे इस्तिग़ना कर लो, मेरी तरफ नजर कर लो, मेरा रब क्या चाहता है, मेरे नबी वसल्लम क्या चाहते हैं, एंड दैट विल मेक योर लाइफ कंप्लीटली कंटेंट, दैट विल मेक योर लाइफ कंप्लीटली ब्यूटीफुल। यू नो, मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमने जो कुछ ये कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस देखी, एंड आई ट्राई टू कीप इट एज प्रैक्टिकल एज पॉसिबल। मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ग्रांट अस द हिम्मत एंड द तौफीक कि इन सारी चीज़ों पे जो है अमल फरमाएं। अल्लाह ताला हम सबके लिए इस दीन पे चलना जो है वो आसान फरमाएं। इंशाल्लाह we will make some dua and then we can pray Isha here as well. ठीक है जी, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ फरमाइए जी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। या रहमान या रहीम या करीम या ज़ुल जलाली वल इकराम, या ज़ुल जलाली वल इकराम, या ज़ुल जलाली वल इकराम, या समद, या खालिक, या मालिक, या रहीम, या करीम, या अल्लाह, या खालिक। या अल्लाह हर चीज़ के मालिक हैं, आप हर चीज़ के खालिक हैं, आपने हर चीज़ को बनाया है। या अल्लाह आपने हमें ये ज़िंदगी दी है, आपने हमें इस दुनिया में डाला है, या अल्लाह आपने हमें इस इम्तिहान में डाला है। या अल्लाह आप हमारे लिए इस इम्तिहान को आसान फरमा दीजिए। या अल्लाह आपने जिस मकसद के लिए हमें बनाया था उसको हमें समझने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं कि मोमिनीन तो वो हैं जिनके दिलों में अच्छे अमाल जो है आप मुज़य्यन कर देते हैं, और आप उनके लिए गुनाहों को बहुत उनके लिए कराहत पैदा कर देते हैं। या अल्लाह हमें उसकी विस्तार बना दीजिए। या अल्लाह मेक अस लाइक दैट। या अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ, हमारे लिए नेकी करना आसान फरमा दे। या अल्लाह हमसे गुनाहों को बचना जो है हमारे लिए आसान कर दे। या अल्लाह हम गुनाहों को हमारे दिल में कराहत हमारे दिल में पैदा कर दे। और या अल्लाह हमें जो है नेकियों के पीछे भागने वाला बना दीजिए। या अल्लाह हमारी रात इसी में निकले या अल्लाह कि हम आपको कैसे राज़ी कर लें, हम अपने नबी पाक की सुन्नतों को कैसे अपना लें। या अल्लाह हम चाहते हैं कि हम वो जैसा बन जाएं, हम चाहते हैं कि हम सहाबा जैसा बन जाएं। या अल्लाह हम उस दीन पे चलना चाहते हैं। या अल्लाह हम उस दीन को समझना चाहते हैं। या अल्लाह हमारे लिए इस दीन को समझना आसान फरमा दीजिए। या अल्लाह बहुत बार हमारे जहनों में डाउट्स आ रहे होते हैं, ख्यालात आ रहे होते हैं, या अल्लाह परेशानियाँ आ रही होती हैं। या अल्लाह मगर कभी भी ऐसी कोई परेशानी ना आए अल्लाह कि हम आपसे दूर हो जाएं, या हम सुन्नत से दूर हो जाएं, हम आपके दीन से दूर हो जाएं। या अल्लाह ताला आप तो खुद फरमाते हैं कि हर मुश्किल के साथ आसानी जुड़ी हुई होती है। या अल्लाह हमें कभी उस आसानी को, कभी भी उस आसानी को हमसे दूर ना करना, हमें उस आसानी को समझने की तौफीक अता फरमाना। अल्लाह हमें हर मुश्किल, हर मुसीबत, हर परेशानी, हर चीज़ के ऊपर से गुजरने की तौफीक अता फरमाना। या अल्लाह हम बहुत कमज़ोर है, हमारे ईमान ही बहुत कमज़ोर है। या अल्लाह डर तो ये लगता है कि दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, अल्लाह हमारे गज़ा में बहन भाइयों के साथ जो हो रहा है, और भी कितने ममालिक में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। या अल्लाह हमें डर तो ये लगता है कि उनके ईमान देख के तो हमें रश्क आते हैं, और हमारी तो यार वो हालत है अल्लाह कि थोड़ी सी परेशानी आती है अल्लाह और हम आपके दीन से कैसा दूर भाग जाते हैं। या अल्लाह हमें भी वो वाला ईमान अता फरमा दीजिए। या अल्लाह मुमकिन हम उस परेशानी को तो या अल्लाह हम तो देख देख के थक गए हैं अल्लाह, पता नहीं वो कैसे बर्दाश्त करने होंगे। या अल्लाह, या अल्लाह उनके लिए भी प्लीज़ आसानी अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हमसे वो काम दे दीजिए। या अल्लाह हमें वो तौफीक दे, हमें वो हिम्मत दे, हमें वो अक्ल दे, हमें वो कुदरत दे, वो माल दे, वो जान दे, वो ताकत दे। या अल्लाह कि हम उनकी मदद कर सकें। या अल्लाह हमें प्लीज़ अल्लाह ताला, या अल्लाह हमें वो हक अदा करने का, इस उम्मत के लिए हक अदा करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह उनके लिए अपनी मदद अता फरमा दीजिए, और हमें उस मदद में अल्लाह इस्तेमाल फरमा दीजिए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد.